कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की कामयाबियों का शुमार किया और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सितंबर में रुकनीत साजी मुहिम कैसे शुरू करने जा रही है। जनता से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई की बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कभी वो करती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की भलाई की बात तो करती नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा जा रहा है जिस पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान बनाए और शमशानों के शमशान बने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता आवाम की भलाई की बात नहीं करते हैं। जिस पाकिस्तान ने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिस पाकिस्तान की बंदूक ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया, उस पाकिस्तान से बातचीत, हमदर्दी और दोस्ताना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यहां बर्बादी के मंजर लाए। एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानते हुए चुनावों में उतरी है और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क से बातचीत जिसने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, ये ठीक नहीं है। और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कोई देश के विदेश मंत्री हैं। ये तो देश के विदेश मंत्री साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किस देश से बातचीत होगी या नहीं होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बात को जानते हैं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बढ़ाया था। तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अफगानिस्तान से आते हुए काबुल से लाहौर उतरे थे, दोस्ताना हाथ बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद किस प्रकार आतंकी गतिविधियों को यहां बढ़ाया, ये सारी दुनिया जानती है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा शहीद रहूल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा शहीद रहूल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। अपनी पार्टी की जानिब से सांबा में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया और मीटिंग में अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मंजीत सिंह ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर तरक्की और अमन ला सकती है। मंजीत सिंह सांबा जिले के विजयपुर से उम्मीदवार है और असेंबली इंतखाबात लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है मैदान में उतरी है। कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं परमंडल ब्लॉक के, आज भी यहाँ सड़कें नहीं हैं, यहाँ जाने का साधन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों में निकले हैं, लोगों की बात करेंगे, बेरोज़गारों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो लेबर है उनकी बात करेंगे। तो मुझे खुशी है कि आज लोग एक बदलाव यहाँ चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से जो यहाँ व्यवस्था बनी हुई है लोग उससे तंग हैं, लोग उससे उब चुके हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि लोग 1 अक्टूबर को जो अपना वोट डालेंगे वो अपनी पार्टी के चुनाव निशान बैट
पे मोहर लगा के उस बटन को दबा के लोग जो हैं वो हमें मौका देंगे। मैं 5 तारीख को नामखाना पत्र भरूंगा। 5 तारीख को यहाँ से ही हम पैदल SDM दफ्तर तक जाएंगे और अपना